नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे शिव का सावन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और हमेशा की तरह ही आज हम बात करेंगे कि सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए, कैसे आप भगवान शिव की आराधना कर शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हालांकि कहते हैं कि शिव भोले हैं, शिव वरदान देते हैं और शिव को कैसे प्रसन्न करना है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य लंकेश जी। लंकेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि शिव का सावन शुरू हो चुका है और इस सावन में इस बार क्या अलग है, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करना भक्तों के लिए आसान होगा? देखिए, जैसा कि अभी अभी आपने बताया कि शिव का सावन शुरू हो रहा है। देवादिदेव महादेव बहुत भोले हैं, उनको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने भक्तों से यूं ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, उन्हें विशेष प्रेम की और भाव की आवश्यकता है। कोई बहुत बड़ी सामग्री आपको नहीं चढ़ानी है, कोई उनके लिए विशेष अनुष्ठान नहीं करना है, कुछ भी नहीं। प्रसन्न रहें आप तो प्रसन्न रहेंगे भोले। सावन में एक कुछ चीज़ों का बड़ा विशेष ध्यान रखने वाला है। जैसे आज सावन का सोमवार है, तो आज के दिन लोग व्रत रखते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। मंदिरों में आप जाएं, शांति से बैठकर भगवान की पूजा अर्चना उपासना जप इत्यादि करें। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय या ओम सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का भी यदि आप जाप करेंगे तो आपको धन धान्य आरोग्य संपदा वैभव इत्यादि चीजें प्राप्त होंगी। भगवान महादेव जो कि प्रसन्न ही रहते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें कोई बहुत अधिक विशेष नहीं करना है। बस अपनी भावनाओं को हमें बाबा को अर्पित करने हैं। कैसे हम अपनी भावनाओं को बाबा को अर्पित कर सकते हैं, ये हम आज के कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, देवादिदेव महादेव कैलाश पर रहते हैं। उन्हें अपने भक्तों से किसी भी चीज की आशा नहीं है। जो चीजें संसार से त्याज्य हैं, सर्वप्रथम तो हम बात करेंगे समुद्र मंथन से निकलने वाले हलाहल विष की, जिसे चाहे देव हो, दानव हो, यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, नाग हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उसे सहन करने की शक्ति नहीं रखता था। उस हलाहल विष को महादेव ने अपने कंठ में धारण किया। उसके बाद जो भी चीजें संसार से त्याज्य हैं, यानी जैसे कि सांप और बिच्छू यदि हमारे घर में दिख जाएं तो हमारा पूरा परिवार जो है वो परेशान हो जाता है, यहां वहां भागता है, किसी को बुलाता है ताकि उसे पकड़ करके जंगल में छोड़ा जा सके। लेकिन भगवान शिव के सानिध्य में गले में ही सर्प है, कानों में बिच्छू हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। धतूरा, ये सारी चीजें, भांग धतूरा, जितनी भी चीजें हैं, भगवान शिव कहते हैं ये सारी चीजें आप हमें दे दो और हमसे आप ध्यान ले लो। और हम लोग उल्टा करते हैं कि अरे ये चीजें भगवान शिव पर चढ़ रही हैं तो चलिए हम भी इनको लेते हैं। आजकल जो चीजें हैं, हम वैदिक पद्धति से ना चल करके देखकर, एक दूसरे को देख करके ये कैसे कर रहे हैं और उन चीजों को हम आत्मसात करने लगे हैं, जो कि सही नहीं है। इस सावन में कुछ विशेष उपायों को करके आप प्रसन्न हो सकते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल लंकेश जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से हम कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं और कहते हैं कि भगवान का भजन करना कलयुग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और मुझे लगता है सावन से ज्यादा बेहतर महीना कोई हो नहीं सकता जब आप अपने आराध्य को प्रसन्न करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि हमें पता है कि बेलपत्र धतूरा भगवान शंकर के प्रिय हैं, किस तरीके से ये पूजन अर्चन करना चाहिए, और ये भी जानना चाहूंगी इस बार सावन के सोमवार कितने पड़ने वाले हैं? देखिए, अगर सावन की सोमवार की बात करते हैं तो सावन इस बार 5 पड़ रहे हैं, 5 सावन पड़ रहे हैं। और भगवान शिव की बड़ी विशेष ऊर्जा जब हमें प्राप्त होती है और इस खास महीने में प्राप्त होती है, तो हम भगवान शिव का विशेष पूजन अर्चन करते हैं। भगवान शिव पर जाकर के हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, शमी पत्र चढ़ाते हैं। भगवान शिव पर हम गंगा जल से, दूध से, पंचामृत से, घी से, शहद से अभिषेक करते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर लेते हैं।
इस सावन में हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो कि सभी लोग, जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो स्वयं भी इसको आत्मसात करें और लोगों को भी कराएं। भगवान शिव की पूजा कभी खाली पेट नहीं करनी चाहिए। यानी यदि आप भूखे हैं तो सर्वप्रथम आपको कुछ फलाहार लेना चाहिए, तत्पश्चात भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव साक्षात कहते हैं कि आप मेरे पास आइए तो जैसा मैं हूं मेरे जैसा बन के आइए, मस्त होकर के आइए, आनंद में आइए। यदि आप भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, सहस्त्रार्चन कर रहे हैं और पेट पे आपके गुड़गुड़ हो रही है, भूख लग रही है, पेट आपको अब मांग रहा है कि नहीं अब मुझे कुछ खाने को आहार दीजिए, तो इसका मतलब आपका जो ध्यान है वो शिव से भटक करके भूख की तरफ चला गया। और ऐसा कहा भी जाता है कि खाली पेट भगवान शिव का पूजन करने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती है। इसलिए भगवान शिव का पूजन आप फलाहार करके, भोजन आराम से करना है आपको, बहुत अधिक भोजन मिर्च मसालेदार और सब सारी चीजें नहीं, फलाहार इत्यादि करके, दूध इत्यादि का सेवन करके आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए और आनंद से अभिभूत होकर के भगवान शिव का पूजन अर्चन कीजिए। लगे जी, अलग अलग समस्याओं के अलग अलग उपाय हैं। हम समस्याओं पर भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या कुछ उपाय उनको करने चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अगर परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, किसी तरीके का कोई कलेश ना हो, तो कैसे हम पूजा पाठ करके या भगवान शिव को प्रसन्न करके क्या उपाय कर सकते हैं? अब यहाँ पर हम आपसे 2-3 प्रश्न पूछेंगे, जो कि हमारे दर्शकों को भी ये बातें पता है। मेरा पहला प्रश्न ये है कि भगवान शिव का वाहन कौन सा है? नंदी, बैल भगवान शिव का वाहन है। माता पार्वती का वाहन क्या है? दुर्गा जी का वाहन शेर है। भगवान शिव के गले में कौन सा जीव है? सर्प है। भगवान गणेश की सवारी क्या है? मूषक है, चूहा है। भगवान कार्तिकेय की सवारी क्या है? मोर है। अब अगर मोर सांप को देख लेगा तो क्या हो जाएगा? उसे खा लेगा। और सांप अगर चूहे को देख लेगा तो क्या करेगा? उसे खा लेगा। उसके बाद अगर शेर जंगल में नंदी बैल को देख लेगा तो क्या करेगा? उसे खा लेगा। तो भगवान शिव से जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, जिस प्रकार से आपके सानिध्य में ये 36 के आंकड़े वाले जीव, एक दूसरे को देखते ही मार कर खा जाने वाले जीव, हिंसक जीव, जब प्रेम से रह सकते हैं तो हमारा परिवार क्यों नहीं रह सकता? तो यदि हम सपरिवार बैठ करके भगवान शिव का पूजन अर्चन इत्यादि करें, रुद्राभिषेक करें, तो निश्चित तौर पर हमारे घर में जो ग्रह कलेश इत्यादि झंझट उत्पन्न हो रहे हैं वो यथाशीघ्र समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। सावन के सोमवार में कहते हैं कि सोमवार वाले दिन अति उत्तम माना जाता है, अगर आप रुद्राभिषेक। ऐसा देखिए, पूरा सावन जो है वो भगवान शिव का महीना है, इसीलिए भगवान शिव पर जैसे कहा जाता है कि श्रावण मास में, आयुर्वेद की अगर बात करते हैं, जो दुग्ध है, दूध है जो, वो क्या करता है? हमारे शरीर में कफ बढ़ाता है, तो विष के समान हो जाता है। तो इसलिए वो हमने शिव को अर्पित किया, और शिव को जब दुग्ध अर्पित किया तो उनसे हमने ध्यान लिया, भांग अर्पित करी, ध्यान लिया। जितने भी जो नशीले पदार्थ हैं वो भगवान शिव को ध्यान करते हैं, उनको उनके ऊपर चढ़ा करके हम उनसे ध्यान लेते हैं। लेकिन अब आजकल के समाज में क्या हो गया है कि लोग भगवान शिव का नाम लेकर के नशा करने लगे हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। भगवान शिव ने कभी नहीं कहा कि आप नशा करिए। भगवान शिव का नाम लेकर के बम भोले कह करके लोग कई प्रकार के नशे करते हैं, जो कि यथा स्थिति गलत है। ऐसा नशा आपको नहीं करना है। भगवान शिव से आपको योग लेना है, उन्हें योगी राज कहा जाता है। वो ध्यान करते हैं, उनसे ध्यान लेना है, आपको ध्यान का ज्ञान लेना है। लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो सुनते चले आ रहे हैं, मानव में एक बहुत बड़ी कमी है, हम सब में वो चीज है कि जो चीज हमारे मतलब की होगी उसे हम जल्दी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, भले वो सही हो या गलत हो। तो हमें इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है कि क्या सही है क्या गलत है। भगवान शिव की हम जब भी उपासना करें, भगवान शिव की उपासना का कोई बहुत विशेष नियम नहीं है। भगवान शिव पर आप 1 लोटा गंगा जल चढ़ा दीजिए, भगवान शिव पर आप भस्म चढ़ा दीजिए, भगवान शिव पे आप दही चढ़ा दीजिए, कुछ ना मिले तो भगवान शिव पर आप 1 मुट्ठी मिट्टी चढ़ा दीजिए। भगवान शिव उसमें भी प्रसन्न हैं और आप पर कृपा करने वाले हैं। एक लौते पूरे सनातन धर्म में, सनातन जो वैदिक संस्था है उसमें एक ही ऐसे देवता हैं, ऐसे ही भगवान हैं, महादेव, जिनकी पूजा का कोई समय निश्चित नहीं है।
24 घंटे जब आपका मन करे आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, सुबह 8 बजे कर सकते हैं, 11 बजे कर सकते हैं, 12 बजे कर सकते हैं, शाम को 4 बजे कर सकते हैं, रात में 10 बजे कर सकते हैं, जब आपका मन आ जाए। और एक बड़ा विशेष मंत्र है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। यह मंत्र है भगवान शिव का ध्यान मंत्र है। जब कभी आप बहुत अधिक उलझन में हो, परेशानी में हो, या आप अनिद्रा के शिकार हो रहे हो, तो इस समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। नेत्रों को बंद करना है, भगवान शिव के विशेष रूप का ध्यान करना है और हाथ जोड़कर ओम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ओम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, इस मंत्र का आप जाप करेंगे, आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। भगवान शिव का की जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो आपको प्राप्त होंगे और आपका जो ऑरा पूरा नेगेटिव हो चुका है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखते हैं कि सावन के महीने में लोग रुद्राभिषेक भी करते हैं, हाँ। बेलपत्र, धतूरा इत्यादि भी भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर जाते हैं, कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है, कांवड़िए कांवड़ लेकर जाते हैं। इसका क्या महत्व है, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, भगवान शिव के जितने भी दूत हुए, भगवान शिव के अगर हम दूतों के बारे में बात करते हैं तो भगवान शिव के भूत, पिशाच, दैत्य, और मुझे जो लोग तो लगता है भगवान शिव की सबसे ज्यादा जो आराधना करी वो दैत्यों ने करी, भूत पिशाचों ने करी, इसलिए तो उन्हें भूतनाथ कहा जाता है। और जो ये कांवड़ यात्रा का है कि हम शारीरिक रूप से इतना श्रम करके, इतना परिश्रम करके, गंगा जल लेकर के हम आपके पास आ रहे हैं महादेव। हमारी मेहनत को ही इसे आप तपस्या मानिए, ये एक तप है। कुछ लोग 11-11 लीटर, 21 लीटर, 51 लीटर, 101 लीटर, अब आप सोचिए ना कितना वजन होता होगा 101 लीटर की कांवड़ लेकर के यात्रा करना और जाकर के वो जल भगवान शिव पर चढ़ाना, ये एक परंपरा है और परंपरा के साथ ये एक तपस्या है। और इस तप से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं ना कि भगवान शिव को लगता है कि मेरे बच्चे हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमें भी उनके ऊपर विशेष कृपा करनी चाहिए। और भगवान शिव उन्हें आनंद और मोक्ष को प्रदान करते हैं। हाँ लंकेश जी, अब बात करते हैं उन स्त्रियों की जिनको विवाह जिनके नहीं हो रहे हैं। उनको कहता है ना कि सावन के सोमवार के व्रत रखने चाहिए तो शंकर जी जैसे पति मिलते हैं, तो ऐसे में उन स्त्रियों को किस तरीके से सावन के सोमवार के व्रत रखने चाहिए या पूजा पाठ करना चाहिए? देखिए, सावन में जिन लोगों को विवाह की कामना हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, क्योंकि देखिए वैवाहिक जीवन संसार का इकलौता ऐसा नियम है जिसे हर किसी को पालन करना चाहिए। क्योंकि जब वैवाहिक जीवन में हम आते हैं, जो गृहस्थ है वो सबसे बड़ा है, सन्यास से भी ज्यादा बड़ा गृहस्थ है। और गृहस्थ को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव की जो पूजा है ना, इकलौते ऐसे देव हैं जिनकी सपरिवार पूजा होती है, यानी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ में एक साथ बैठाल के पूजा होती है। ऐसे महादेव ही हैं। और जो अभी आपने प्रश्न किया कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो इस सोमवार ऐसा क्या करें या इस पूरे सावन भर ऐसा क्या करें जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके विवाह को जल्दी करा दें। तो जिनका भी विवाह नहीं हो रहा है, जिनके विवाह में बहुत अधिक देरी होती चली जा रही है, उन्हें एक उपाय करना चाहिए। उन्हें रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम सांब सदा शिवाय नमः, ओम सांब सदा शिवाय नमः। और जिस प्रकार से आप व्रत पूजन इत्यादि करते हैं वो करिए, मंदिर में जाइए या आप अपने घर पे बेलपत्र, गन्ने का रस, जो भी चीज़ें आप भगवान शिव पर चढ़ाते हैं वो आप चढ़ाइए। पूजन अपनी यथाशक्ति अनुसार आप करें और उसके साथ साथ में ओम सांब सदा शिवाय नमः, यानी अंबिका के साथ में हम आपको प्रणाम करते हैं। जब ऐसे हम भावना लेकर के भगवान शिव के पास जाते हैं तो भगवान शिव हमें उचित जीवन साथी प्रदान करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सबसे अच्छी जोड़ी है वो शिव और पार्वती की है। माता पार्वती और भगवान शिव की जो जोड़ी है वो अमर जोड़ी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की तरह आपकी जोड़ी सदैव बनी रहे। बिल्कुल अंकेश जी, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से और भी उपायों को जानेंगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ केसरिया से मन जोगी हुआ रे दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे केसरिया से मन जोगी हुआ हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं शिव का सावन। जिस तरीके से सावन का पावन पर्व पावन महीना शुरू हो चुका है भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूरा करने के लिए ऐसा कहते हैं कि धरती पर रहते हैं और तरह तरह तरीके से लोग भगवान को प्रसन्न करने की भी कोशिश करते हैं। आज हम उन्हीं उपायों को जानेंगे आचार्य लंकेश जी से। लंकेश जी, अब बात करते हैं जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है उन लोगों को किस तरीके से उपाय करना चाहिए? देखिए, ये सावन का महीना बड़ा ही चमत्कारिक महीना है जी। जिन भी लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है इस सावन के महीने में अगर वो इस उपाय को कर लेंगे तो निश्चित तौर पर उनको सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। उन्हें करना क्या है, पति और पत्नी दोनों लोग सप्तधान ले लें जी। जिन्हें मल्टीग्रेन भी कहा जाता है 7 प्रकार के अनाज उन्हें आपस में मिला लें या पंसारी की दुकान में सप्तधान सप्तनाज आपस में मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, वो ले लें। 7 मुट्ठी सप्तधान इस प्रकार से अंगूठे को ऊपर करना है आपको और 1 मुट्ठी सप्तधान लेना है और पत्नी को हाथ लगाना है और ओम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु कहते हुए छोड़ देना है या फिर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहते हुए छोड़ दें। अगली मुट्ठी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहते हुए छोड़ दें। 7 मुट्ठी सप्तधान यदि आप भगवान शिव पर पूरे सावन भर चढ़ाते हैं तो आपके संतान प्राप्ति की जो कामना है वो आपकी यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि आजकल कई लोगों में ये समस्या देखने को होती है कि विवाह के कई वर्ष हो जाते हैं पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय है जिसे हम अगर पूरे सावन के महीने भर कर लें तो निश्चित तौर पर सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। और इस उपाय को करने से जो जातक हैं जो इस उपाय को कर रहे हैं वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी बलवान हो जाते हैं। उन्हें धन धान्य आरोग्य संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहती और वो स्वस्थ होकर के अपने जीवन को जीते हैं। बिल्कुल, परीक्षाओं का दौर जारी रहता है और छात्रों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और उसको लेकर क्या कुछ उपाय है, भगवान को कैसे प्रसन्न करें ताकि जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिल सके? देखिए, सरकारी नौकरी ये एक बड़ा ही टेक्निकल प्रश्न है और ऐसा कोई उपाय नहीं बना है कि हमें पढ़ाई ना करनी पड़े और हम उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं, करना चाहते हैं। हम ऐसा कुछ भी ना करें, हम पढ़े ना और शंकर जी पे हम बेलपत्र चढ़ा दें या करके शंकर जी पे सप्तधान चढ़ा दें, तो ऐसा हो तो फिर सब लोग कोई पढ़ाई ही ना करें। जैसे मान लीजिए मुझे किसी डिग्री की आवश्यकता है, वो समय सावन का समय करीब आया, हमने किसी भी चीज़ में कोई चीज़ लगाई और जा करके शिव जी को अर्पित कर दिया तो हमें तो फिर ऐसे अगर कोई बहुत महंगा उपाय भी है कि हीरे मोती भी भगवान शिव पे अगर हमें चढ़ाने हैं तो जो धनाढ्य लोगों के बच्चे हैं उन्हें तो कभी पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े।
उन्हें बस क्या करना है कि शंकर जी पर जाकर के हीरे मोती चढ़ा देने और वहां से सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम और विनयात याति पात्रताम, अर्थात विद्या आपको विनय देती है और जो आदमी विनयशील होता है उसकी पात्रता होती है, उसे समाज में लोग पूछते हैं। तो पढ़ाई तो आपको करनी है। हाँ, यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एकाग्रता की कमी है, तो शिव से हमें क्या चाहिए? ध्यान। तो उस समय पर जितने भी विद्यार्थी जातक हैं उन्हें एक उपाय करना चाहिए। अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखने के लिए, आपकी जो पढ़ाई का सिस्टम है वो बिगड़ गया है, आप पढ़ने बैठते हैं 2-4-10 मिनट के बाद में आपका मन वहां से भटक जाता है, तो बड़ा ही आसान उपाय है। आप एक उपाय ये कर सकते हैं कि आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं जहां बहुत अधिक भीड़ ना होती हो और आपको सबसे पहले पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना है, यानी पंचामृत ले जा करके भगवान शिव पर चढ़ाना है। तत्पश्चात आपको जल चढ़ाना है और वो जो थोड़ा सा जल है ना, उसे आप किसी शीशी में भर करके जो आपकी स्टडी टेबल है वहां पर आप रख लीजिए। और साथ साथ में जब भी आप पढ़ने बैठे, तो ये बड़ा ही ब्रह्मास्त्र उपाय है जो आपको करना है। जब आप पढ़ने बैठे हैं उस समय पर भगवान शिव की ध्यान मुद्रा का आपको ध्यान करना है कि भगवान शिव इस तरह से ध्यान लगाकर बैठने थे और उनके स्वरूप का एक बार आपको दर्शन करना है। इस उपाय को आप करिए। सावन में रखा गया ये जल और भगवान शिव का ध्यान, आपका पढ़ाई में मन बड़ी आसानी से लगने लगेगा। मन में एकाग्रता उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि यदि आपके मन में एकाग्रता नहीं है, क्योंकि आजकल जो एकाग्रता खत्म हो रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये एकाग्रता खत्म क्यों हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बच्चे मोबाइल लगातार देखते रहते हैं, वो रील्स इत्यादि देखते हैं। अब रील्स में क्या है कि बड़ा छोटा सा 30 सेकंड का कंटेंट होता है और 30 सेकंड में ही पूरी कहानी होती है, तो उनका जो ध्यान का सिस्टम है वो 30 सेकंड और 1 मिनट के लिए हो गया। अब उन्हें यदि 1 मिनट या 1.5 मिनट 2-2.5 मिनट की कोई चीज होगी ना, तो वो उन्हें भारी लगने लगेगी। तो वो 30 सेकंड के लिए जो भी ध्यान करना चाहते हैं, एकाग्रता चाहते हैं, विद्यार्थी जातक हैं, रील देखना बंद कर दीजिए। आप कोई पिक्चर देखते हैं, कोई कहानी देखते हैं, पढ़ते हैं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यदि आप रील में देख रहे हैं और आपका जो स्क्रीन टाइम है, मोबाइल देखने का जो टाइम है, अगर आपका 1 घंटे से ऊपर है, तो आप निश्चित तौर पर जान लीजिए आपके मन में, मस्तिष्क में एकाग्रता की कमी हो जाएगी। तो एकाग्रता की कमी को दूर करने के लिए रील देखना बंद करें और उस प्रकार उसके साथ में भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। बिल्कुल। अगर हम अगली बात करें तो जो विवाहित जोड़े हैं, जो पति पत्नी हैं, अगर उनमें आपस में ना बन रही हो तो उनको क्या कुछ उपाय करना चाहिए? देखिए, उपाय तो करने ही चाहिए और साथ में एक दूसरे का ध्यान भी रखना चाहिए। कहते हैं ना कि जब पति पत्नी के बीच में ईगो आ जाता है, भगवान शिव में क्या नहीं है? ईगो ही तो नहीं है। माता पार्वती में क्या नहीं है? ईगो ही तो नहीं है। यदि उन दोनों में ईगो आ जाए कि मैं श्रेष्ठ या मैं श्रेष्ठ, बोले हम तो इस घर से आए हैं, हम बहुत बड़े हैं, और वो बोले कि हम तो देवों के देव हैं, हम महादेव हैं, हम भी बड़े हैं, तो अब अगर यदि ईगो आ गया तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम पति पत्नी के बीच की जो लड़ाइयां होती हैं उन्हें लड़ाई नहीं कहते, वो एक छोटा प्रकार का झगड़ा होता है और ये जीवन, ये खट्टा मीठा जीवन ही है जो आपको आगे लेकर के जाता है। कहते हैं कि जीवन में यदि मिठास जरूरी है तो खटास भी जरूरी है। कहते हैं कि यदि आप बहुत अधिक गुड़ खाएंगे, बहुत अधिक मीठा खाएंगे, खूब शक्कर घोल घोल के पिएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी। इसलिए जीवन में कुछ खट्टापन भी जरूरी है, चटपटापन भी जरूरी है, तो ये चीजें थोड़ी सी जरूरी है। लेकिन यदि वो विवाद में उत्पन्न हो रहा है, दोनों के बीच में ईगो आ रहा है, तो यहां पर समस्या है और इस समस्या का समाधान भगवान शिव प्रदान करते हैं। पति और पत्नी दोनों को चाहिए कि एक साथ भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान शिव के मंदिर में आप जाते हैं, वहां पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करिए। तत्पश्चात मट्ठे से भगवान शिव का अभिषेक करिए। गन्ने के रस से, उसके पश्चात मट्ठे से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, आपके बीच में जो भी झगड़े हैं वो बड़ी आसानी से दूर हो जाएंगे। केवल इस सावन भर ये उपाय करके देख लीजिए, ब्रह्मास्त्र उपाय है। कई
कई बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग बीमार होते हैं और नहीं पता होता है कि क्यों मुझे ये बीमारी है। हाँ, और वो कहते हैं कि ग्रहों की चाल, और कहते हैं भगवान शिव को अगर आपने पूज लिया तो आपके सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। सब ठीक हो जाते हैं। तो किस तरीके से उपाय करना चाहिए? देखिए, जो जातक अधिक बीमार रहते हैं, पूरे सनातन पद्धति में एक मंत्र है जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। लेकिन मंत्र का सिर्फ जाप कर लेने से कुछ नहीं होता, उसके लिए एक भावना जरूरी है। ठीक, जैसे भगवान शिव का हम आवाहन करते हैं तो सबसे पहले भगवान शिव का आवाहन जरूरी है कि हम उनका आवाहन करें, हम उनसे एक प्रेम संबंध बनाएं। हम जाते हैं मंदिर अपने लालच के लिए कि प्रभु मेरा ये काम हो जाए, प्रभु मेरे लड़के की नौकरी लग जाए, प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मेरी फैक्ट्री चल जाए, या फिर मेरा विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो जाए, या हम इस एग्जाम में उत्तीर्ण हो जाएं। तो इस प्रकार की बहुत सारी, भगवान शिव के पास कभी जाइए और उनका हाल पूछ करके देखिए। आप बहुत सारे दर्शक होंगे, यशी जी मैं आपसे भी इस प्रश्न को करना चाहूंगा, कितनी बार आज तक आप मंदिर गए होंगे? क्या संख्या का ज्ञान है आपको? नहीं। बहुत बार गई होंगी, असंख्य बार आप मंदिर गई होंगी जहां पर आपने भगवान के पास जाकर के उनका पूजन अर्चन इत्यादि किया होगा। भगवान से बहुत कुछ मांगा भी होगा आपने कि मेरा विवाह हो जाए, परिवार अच्छा मिले, कभी बीमारी ना हो, और भी तमाम सारी चीजें। लेकिन क्या आपने कभी भी मंदिर जाकर के भगवान का हाल पूछा, प्रभु आप कैसे हैं? नहीं पूछा। एक बार मन से जाकर के भगवान का हाल पूछ करके देखिए, भगवान से भाव से जुड़िए। भगवान से भाव से जुड़ना बहुत जरूरी है। कि 3 चीजें होती हैं, कोई भी मनुष्य, कोई भी जातक आपके पास 3 चीजों में आएगा। या तो वो अभाव में होगा, तो हम लोग मंदिर अभाव में जाते हैं, प्रभु ये मिल जाए, प्रभु वो मिल जाए, प्रभु नौकरी लग जाए, प्रभु बीमारी ठीक हो जाए, प्रभु फैक्ट्री चल जाए, प्रभु धन आ जाए। आजकल हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक इत्यादि पे देखते रहते हैं ना कि ये उपाय बना देगा आपको करोड़पति। कोई उपाय आपको करोड़पति नहीं बना सकता। आपके कर्म, आपकी उपासना, आपका ध्यान और आपकी मेहनत ही आपको धनवान बना सकती है। और धनवान बनना बड़ी चीज नहीं है, धनवान तो कोई भी हो सकता है। आत्मसंतुष्टि होना बड़ी चीज है। आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या उपाय कर रहे हैं, उसके क्या लाभ हमको मिलेंगे, क्या उसकी परेशानियां हो सकती हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि 3 चीजें होती हैं जब कोई भी जातक हमारे पास आता है, कोई भी मनुष्य मेरे पास आता है, या कोई भी पशु हमारे पास आता है। या तो वो अपने अभाव में मेरे पास आएगा, कोई पशु होगा तो भूखा ही होगा, प्यासा होगा तो वो मेरे पास आया है। कोई मनुष्य मेरे पास आया तो उसकी कोई समस्या होगी जिसका हम समाधान कर सकते हैं, शारीरिक रूप से कर सकते हैं, या उसको मानसिक तौर पे समझा सकते हैं, या उसको धन दे करके कर सकते हैं। ये अभाव हो गया। दूसरा हो गया प्रभाव। वो अपने धन दौलत संपदा और शक्ति हमें दिखाने आया है कि देखिए मेरे पास तो ये गाड़ी है, मेरे पास तो ये पैसा है, मेरा तो ये घर है। ये हो गया प्रभाव। और तीसरा होता है भाव। अकारण हम जब मित्र लोग बैठे होते हैं और घंटों साथ में बैठे हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, किसी झील के किनारे बैठे हुए हैं, किसी तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, बस बैठे हुए हैं, मित्र बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, क्यों बैठे हैं पता नहीं। तो भगवान को हम जिस रूप में चाहें, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम प्रभु को जिस रूप में देखना चाहें, हम उन्हें माता पिता के रूप में देख सकते हैं, हम उन्हें गुरु के रूप में देख सकते हैं, और तो और हम उन्हें अपने मित्र के रूप में भी देख सकते हैं। हम उन्हें मित्रवत कुछ भी कह के आ सकते हैं कि प्रभु में ये चीज है। हम रोज प्रभु से बात करें। हम बैठे तो हमें मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, मुझे मंत्र नहीं आते, कोई बात नहीं, प्रभु आप कैसे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। जब कभी भी आपको दुख हो, आज एक ब्रह्मास्त्र उपाय आप सभी को मैं दे रहा हूं इसके न्यूज इंडिया के माध्यम से। जब कभी भी आपको बहुत अधिक कोई कष्ट हो, तब आप मंदिर चले जाइए एकांत में, और वहां पर जाकर के शिवलिंग पकड़ करके रो लीजिए। बस नहीं रो पाएंगे आप उसी के सामने रो पाए। आप मनुष्यों के सामने रो रहे हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके पास आप जाइए, एक आंसू टपका करके देखिए। प्रभु सब कुछ देख सकते हैं, अपने भक्त के आंसू नहीं देख सकते। आप रो कर तो देखिए, लेकिन प्रभु के सामने आंसू निकलेंगे कैसे? भावना नहीं जुड़ी है। हम अपने जब वर्षों पुराने बिछड़े मित्र को देखते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, भाई बंधुओं को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, 6 महीने से नहीं मिले तो गले लग करके लिपट करके रोने लगते हैं। लेकिन क्या हम प्रभु के साथ ऐसा करते हैं?
हम किसी ज्योतिर्लिंग को बहुत मानते हैं। वहां पहुंचकर अगर हमारी आंखों में आंसू आ जाएं तो समझ लीजिए कि हम भाव में आए हैं, अन्यथा हम वहां पर 11 किलो, 21 किलो, 51 किलो मिठाई लेकर के पहुंच गए तो हम प्रभाव में आए हैं, और अगर हम वहां मांगने गए हैं तो हम वहां पर अभाव में आए हैं। तो मेरा आप सभी से यह आग्रह है कि जब भी आप प्रभु के पास जाएं तो उनके पास भाव से जाएं, ना तो आप अभाव में जाएं, ना तो आप प्रभाव में जाएं। बिल्कुल, कहते हैं भगवान भी सिर्फ भाव के ही भूखे हैं, और जाहिर है कि अगर आप भाव के साथ जाएंगे तो भगवान आपके निश्चित रूप से सुनेंगे। हम अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि भगवान करे कि हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, और जो लोग ऐसे चक्कर काट रहे हैं उनको क्या कुछ उपाय करने चाहिए ताकि वो आगे आने वाले समय में उनकी स्थितियां जो है, परिस्थितियां जो है वो बेहतर हो सके? देखिए, कोर्ट कचहरी से बचने का एक बड़ा ब्रह्मास्त्र उपाय है, लेकिन ये मेरी सलाह है कि जितने भी हमारे एडवोकेट बंधु हैं वो इस उपाय को ना करें, क्योंकि उनको तो कोर्ट कचहरी प्रतिदिन जाना है, तो उनको विशेषकर ये उपाय नहीं करना। बाकी सब लोग ये उपाय कर सकते हैं। जब भी आप किसी विशेष प्रकार की परेशानी में पड़ जाए तो सावन के महीने में केवल आप सोमवार से आरंभ करके और रविवार तक ये उपाय लगातार कर लीजिए। आपको क्या करना है, एक कांच की डिब्बी में थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा घी, ये चीजें मिलानी है, और ऊपर से थोड़ा सा काजल उसमें डाल देना है। क्या क्या करना है, शहद, हल्दी, घी और काजल एक शीशी में करके उसे बंद कर लीजिए, और उसे अपने आप किसी पॉकेट में रख सकते हैं जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं। और जब मंदिर से बाहर निकलें तो उसे किसी रेत में, पेड़ के नीचे आप उसे दबा दीजिए। तो यदि आप कानून, कोर्ट कचहरी के झंझटों में फंसे हैं तो उससे आप बड़ी आसानी से निकल करके बाहर आ जाएंगे। बड़ा ब्रह्मास्त्र उपाय है। बिल्कुल, अगर लंकेश जी हम बात करें, बहुत सारी समस्याएं आजकल हम देखते हैं दैनिक जीवन में लोगों को होती हैं। अगर माता पिता अपनी संतान से संतुष्ट नहीं है या संतान उनकी बात नहीं सुनती है, उनको किस तरीके से सामंजस्य बैठाना चाहिए या भगवान का किस तरीके से आराध्य करना चाहिए ताकि उनका जो बच्चा है वो सही मार्गदर्शन में अपना आगे बढ़ सके? बहुत ध्यान से समझिएगा इस उपाय को, और जितने भी गृहस्थ लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबको ये चीज करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये जनरेशन गैप भी है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चा जो है वो 2 साल से 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का होता है ना, तब तक उसके लिए उसके माता पिता हीरो होते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, यही सब कुछ है हमारे लिए, इन्हें ही सब कुछ ज्ञान है। फिर जब वो लगभग 14-15 की एज में आता है तो उसे लगता है कि उसके जो मित्र यार हैं वो उसके बड़े हितैषी हैं, वही उनके लिए सब कुछ है। और जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, यानी कि 22-25 के आसपास होता है, उसका विवाह होता है, तो उसे ये लगने लगता है कि नहीं यार, इनको तो कुछ नहीं पता है, ये पुराने रीति रिवाज में जी रहे हैं, मेरे घर में बहू है तो वो सर पे पल्ला क्यों करे, और इन नियम, भाई सुबह 5 बजे, भाई पुराने ज़माने में माताएं बहनें हमारी 5 बजे जगती थी, मम्मी हमारी उठती थी सुबह 5 बजे, तो ज़रूरी है क्या आज के भी समय में हमारी भी पत्नी जो है वो सुबह 5 बजे जगे? ऐसा तो नहीं हो सकता तो 10 बजे तक सो रहे हैं तो सोने नहीं। जो आपके घर के कल्चर हैं, कस्टम है, जो आपके नियम हैं, जो संस्कार हैं, उन्हें आपको निभाना चाहिए, ये आपका धर्म है। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि जो ये नियम है, जो ये संस्कार हैं, जो ये बनाए गए हैं, ये हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। क्योंकि देखिए आजकल के दौर में ये किसी पर ये दबाव नहीं डाल रहा कि नहीं आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ही उठ करके स्नान करके सारी चीज़ें करनी है, लेकिन हाँ, आप एक नियम बना लीजिए कि घर में माता पिता के उठने से पहले आप उठ जाएं, स्नान आदि करके उनके लिए थोड़ा सा चाय पानी की इत्यादि की व्यवस्था करें। तो ये सारे नियम बहुत ज़रूरी हैं। और इनके साथ साथ भगवान शिव की आरती प्रतिदिन कपूर के साथ में यदि आप करेंगे, पूरा परिवार एक साथ करेगा, जिसमें माता भी है, पिता भी है, पत्नी भी है, बहू भी है, बच्चे भी हैं, हर कोई है, जिसमें ये लाइन आती है ना कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, हाँ, जानत अविवेका, यानी कि हम इन तीनों को अलग समझते हैं, अविवेक है हमारे अंदर। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। प्रणवाक्षर क्या है? ओम। ओम के मध्य में ये तीनों एक ही हैं। क्यों कहा जाता है कि 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज से सो है? इसीलिए कहा जाता है। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर संघे क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग नहीं है, ये तीनों की सम्मिलित आरती है।
जब हम इसको समझ के करेंगे, कोई भी कार्य करिए, कोई भी उपाय करिए, सोचने और समझने के बाद करिए, देखिए उसका प्रभाव आपको प्राप्त होगा, आपके परिवार में एकता होगी, और जो आपके यहाँ का जो एक वातावरण है, जो जनरेशन गैप हो रहा है, वो भी धीरे 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 करके कम होने लगेगा। ये उपाय लेकिन सब लोग एक साथ आपको करना है, पूरे सावन भर पूरा परिवार एक साथ एक निश्चित समय आप लोग बना लें कि सुबह 10 बजे हमें आरती करनी है, जिसमें हम भी होंगे, हमारी पत्नी भी होंगी, हमारे बच्चे भी होंगे, हमारे माता पिता भी होंगे, और भाई हैं, देवरानी जिठानी, सब लोग एक साथ होकर के ये आरती करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी, परिवार में एकता बनेगी, माता पिता और बच्चों के बीच में सामंजस्य भी बनेगा। लकेश जी, आजकल अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा के देखेंगे तो आपको बहुत शिव भक्त मिलेंगे, और वो शिव भक्त उस तरीके के होते हैं जिनको केदारनाथ जाना होता है या पर्टिकुलर किसी मंदिर को लेकर, और वहां पर जाकर रील्स बनाना, या कई लोग केदारनाथ, मैं उन्हें शिव भक्त नहीं कहता, मैं उन्हें ब्लॉग भक्त कहता हूँ। और वो जिस तरीके से केदारनाथ वगैरह में हम देखते हैं, वहां पर तो खैर बना हो गया है कि अब आप फोटोग्राफी वो हो गया है, लेकिन हम उन्हें ब्लॉग भक्त ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने बताया कि ऐसे लोगों को तो यात्रा करने से कोई लाभ नहीं। अगर आप कहते हैं कि आपने इतनी भक्ति कर ली, उसके बाद भी परिणाम कुछ नहीं निकला, तो भक्ति करने का परिणाम, भाई आप शिव भक्त हैं ही नहीं, आप तो रील भक्त हैं, आप तो भगवान भक्त नहीं है, आप ब्लॉग भक्त हैं, तो कैसे आपको वो मिल जाएगा? तो ब्लॉग आपको भाई आपके सब्सक्राइबर बढ़ा सकता है, आपके व्यूज बढ़ा सकता है, आपके शेयर लाइक बढ़ा सकता है, कमेंट्स बढ़ा सकता है, लेकिन शिव की कृपा नहीं दे सकता। शिव की कृपा के लिए मैंने बताया, आप भाव से, आप अपने घर के बगल के मंदिर में ना जाएं, भाव से आप मिट्टी का शिवलिंग घर में बना लें और डेली पूरे सावन भर उसी की पूजा आप करें। भावना होनी चाहिए बस। यदि आपके अंदर भावना नहीं है तो आप केदारनाथ नहीं जाएं, आप कैलाश मानसरोवर चले जाएं और वहां पर जाकर के आप समाधि लगा लें, लेकिन भावना अगर नहीं है तो भगवान शिव की प्राप्ति नहीं हो सकती। भाव बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि आप वहां पर जो जा रहे हैं वो लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूं, मैंने यहाँ की यात्रा करी, मैंने वहां की यात्रा करी। अरे पड़ोस में आपके शिवलिंग है, घर के बगल में मंदिर है, कभी आप गए? एक लुटिया दूध आपने चढ़ाया? आपने नहीं चढ़ाया, लेकिन आप केदारनाथ जा रहे हैं, तो वो चीज गलत है। आप घर के पास में जो आपके मंदिर है, प्रतिदिन वहां की शाम की आरती में आप शामिल होइए और नियमित तौर पर होइए। देखिए, प्रभु की भक्ति क्या हम परिणाम के लिए करते हैं? आप बताइए। नहीं, ये मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या प्रभु की भक्ति हम परिणाम के लिए करते हैं? लोगों को अमूमन ऐसा ही लगता है। नहीं, हमें भगवान से प्रेम है। हमने क्या बताया कि हम वहां पर इसलिए जा रहे हैं कि मेरे पास मर्सिडीज आ जाए। भगवान से मांगा तो मर्सिडीज? अरे भगवान से मांगना है तो मोक्ष मांगे, ध्यान मांगे, शांति मांगे। मन में शांति नहीं है, आपने कुछ जमा करके 10, 5, 20, 50 लाख रुपए जमा करके आपने 2 करोड़ की गाड़ी फाइनेंस करा ली, अब आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इसकी किस्तें हम दे दें। कैसे हो जाएगी? आपको भगवान से प्रेम, आप भगवान से कुछ मांगिए मत। कहा जाता है कि भगवान शिव ऐसे हैं जो अनंत ब्रह्मांडों के दाता हैं, अब हम उनसे क्या मांग रहे हैं? छोटी मोटी चीजें ना। भगवान शिव अपार देने वाले हैं, जो भस्मासुर को वर दे दें, उनसे बड़ा दानी कौन हो सकता है? वो सब कुछ देने वाले हैं, उनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। ये कहानी आपको भी पता होगी कि उन्होंने जो ये लंका बनी थी, ये भगवान शिव के लिए बनी थी, भगवान शिव ने अपने लिए बनाई थी। उन्होंने जब सोने की लंका दान कर दी तो उनके लिए ये छोटी मोटी चीजें क्या हैं? भगवान शिव सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन भगवान शिव आपसे सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो है भाव। सिर्फ भाव से आप भगवान शिव को पूजिए, देखिए आपको सब कुछ प्राप्त होगा जो आपने कल्पना नहीं की होगी। एक भजन आजकल बहुत चल रहा है ना कि इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। क्यों? क्योंकि भाव है। भाव से उस भजन को सुनिए, आंखों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन यदि नहीं आ रहे हैं तो फिर अब आप केवल म्यूजिक के लिए सुन रहे हैं। अगला कोई प्रश्न हो आपका तो। लंकेश जी, अगर हम बात करते हैं मंत्रों की, तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे मंत्र याद करना लोगों के लिए उतना आसान नहीं होता, लेकिन कहते हैं ओम नमः शिवाय एक ऐसा मात्र मंत्र है कि अगर आप उसे भाव के साथ जपेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान आपकी निश्चित ही सुनेंगे। मैं जानना चाहती हूँ, ओम नमः शिवाय की क्या महत्वता? ओम नमः शिवाय मन से निकलने वाला मंत्र है। ये पंचाक्षरी मंत्र है। इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से आपको सभी प्रकार की चीजों से, देखिए इस संसार में 5 प्रकार की चीजें होती हैं, सुख होते हैं 5 प्रकार के, जो आपको वो 5 सुख प्राप्त होते हैं। वो 5 सुख कौन कौन से हैं? सबसे उत्तम कुल में जन्म, यानी कि आप मनुष्य योनि में रहे, आपके अंदर मनुष्यता रहे, आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां ना उत्पन्न हो।
ज्ञान, उत्तम ज्ञान, सबसे ज्यादा ज्ञान। जब आप भगवान शिव को ध्यान लगाएंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। सबसे अच्छी पत्नी आपको प्राप्त होगी, सबसे अच्छे बच्चे आपको प्राप्त होंगे और सबसे ठीक ठाक धन आपको प्राप्त होगा आपके परिवार में। तो ये 5 ही सुख है। छठा कोई सुख हो तो आप बता दीजिए। ये 5 प्रकार के सुख भगवान शिव के इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने से प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय। इसके लिए तो अलग अलग मंत्रों का भी विश्लेषण किया गया है। जब हम इसको पढ़ते हैं ना कि ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। फिर माँ पे आते हैं। ओम मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्य बहुपुष्य सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। फिर शा पे आते हैं, शी पे। ओम शिवाय गौरी वदनाब्जबंद सूर्याय दक्षाधर्नासकाय श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। अब वा पे आते हैं। ओम वशिष्ठ कुंभौत गौतमार्य मुनिंद्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। अब आते हैं या ओम यक्षक स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यम या पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। और ये मंत्र मैंने आपको बताया, ये भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है। इसको आप पढ़िए, पढ़ने का प्रयास कीजिए, आराम से आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। जिसका मन ही प्रसन्न है तो वो तो स्वयं ही शिव है। इसलिए शिव को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, मन को प्रसन्न करिए, शिव स्वतः ही प्रसन्न है। बिल्कुल लंकेश जी, कहीं ना कहीं भक्तों को आज जो आपने उपाय बताए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भक्त उन उपायों को करेंगे और भगवान शिव उन सभी की मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इन तमाम महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।